क्या दिख रहा है आपको? सुसाइड। सुसाइड किया है आपने? हाँ। कैसे डेथ हुई है आपकी? पंखे से लटक कर। क्या एज है आपकी? 27, 28 के आसपास। आप मेल हैं या फीमेल हैं? मेल। क्या पहना हुआ है आपने? सफ़ेद बनियान और शॉर्ट्स। डेथ की वजह? क्यों सुसाइड किया आपने? वजह नहीं पता चल रही। सुसाइड करते वक्त क्या आपने दरवाज़ा बंद किया था? हाँ। कि कोई आपको बचाने ना आए? ये दिन हो रहा है या रात हो रही है? रात हो रही है। कितना बज रहा है? 11 के करीब। घर में कोई मेंबर है? माँ बाप। क्या आपकी शादी नहीं हुई उस एज तक? नहीं। थोड़ा सा और पहले जाइए और ये देखिए कि सुसाइड से पहले क्या आपका आपके माँ बाप के साथ में कोई कन्वर्सेशन हुआ है? कोई झगड़ा? नहीं। क्या किया था आपने सुसाइड से जस्ट पहले? सुसाइड का ख्याल क्यों आया? क्या किसी से बात हुई थी कॉल पर? नहीं। तो सुसाइड से जस्ट पहले क्या हुआ था आपके साथ जिसने आपको सुसाइड करने पर मजबूर किया? मैं एक लेटर लिख रही थी। तो उस लेटर में क्या लिखा था आपने? किसको लेटर लिख रहे थे आप? माँ बाप को। क्या लिखा आपने उस लेटर में? क्या आप पढ़ पा रहे हैं? मैं उसमें लिख रही थी कि मैं एक अच्छा आर्टिस्ट नहीं बन पाई। ओके। क्या बनना था आपको? फिल्म डायरेक्टर। ओके, फिल्म डायरेक्टर आपको बनना था। तो क्या आपके माता पिता आपके ऊपर प्रेशर डालते थे? नहीं। क्या आपके जो उस वक्त के माता पिता थे क्या इस लाइफ टाइम में वो हैं कहीं किसी रिश्ते के फॉर्म में? मेरे माता पिता के फोन में। ओके। तो जिस वक्त आपने ये लेटर लिखा और जब आप सुसाइड करने गए तो क्या भाव चेहरे पर था? कौन सा इमोशन उस वक्त सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा था? नंबनेस। ओके, नमनेस। इट मीन्स आप इतना ज़्यादा पेन में चले गए थे, उस पेन को महसूस ही नहीं कर पा रहे थे और आपने ये कदम उठा लिया। हाँ। तो क्या आपने उस वक्त इतना नहीं सोचा कि मेरे माता पिता का क्या होगा? क्या ये भाव नहीं आ रहे थे? नहीं। इसका रीज़न नमनेस। हाँ। तो ये जो आपने किया
अब इस मोमेंट पर आप समझ पा रहे हैं कि ये गलत था, क्योंकि हमें अधिकार नहीं है अपने जीवन को समाप्त करने का, क्योंकि ये जीवन परम पिता परमेश्वर का दिया हुआ है। तो इसी क्षण खुद को माफ कर लीजिए। क्या आपको इस बात का रियलाइजेशन है कि आपने गलत किया सुसाइड करके? क्या आपको रियलाइजेशन हो रहा है? हाँ। क्या आपका अपने जीवन पर अधिकार था सुसाइड करने का? हाँ। क्या सुसाइड करना सही था? नहीं। तो ये वो समय है जहाँ पे कि आप अपने आप को माफ़ करिए कि हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई। ये जीवन ईश्वर का उपहार है और हमें इसका सम्मान करना है। हर एक चुनौती हमें कुछ सिखाने आती है। और इन चुनौतियों से सीखकर ही हम अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में आते हैं। तो रिलीज़ कर दीजिए इस पेन को और खुद को इसी जगह पर माफ़ करिए। उस वक्त का जो नमनेस था, आज इन आंसुओं के फॉर्म में ये रिलीज़ हो रहा है। इसे एक्सेप्ट करना है। इस पेन को फील करते हुए इसे रिलीज़ करते जाइए, खुद को माफ़ करते जाइए। अपने पेरेंट्स से भी माफ़ी मांग लीजिए इस वक्त। उस वक्त जो पेन आपने उन्हें दिया, वो अनअवेयरनेस में अपनी भावनाओं को ना समझ पाने के कारण अपने साथ जो हार्श बिहेवियर आपने किया, उसके लिए अपने आप से, अपने माता पिता से माफ़ी मांग लीजिए और इस बोझ को अब हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। ये आपको जो आप सर्च कर रहे थे इतने टाइम से, सेल्फ क्रिएटेड सफरिंग, तो ये उस बात का आंसर है। आप माफ़ कर दीजिए खुद को, रिलीज़ कर दीजिए इस सप्रेस इमोशन को, माफ़ी मांग लीजिए पेरेंट से। क्या आप ये कर पा रहे हैं? हाँ। आपको रियलाइजेशन है? हाँ। तो अल्टीमेटली आप अपनी लाइफ के पर्पस को पाने में सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, उस वजह से आप इतने ज़्यादा पेन में गए। तो क्या आपको समझ आया कि मेरा लाइफ का पर्पस क्या है? हाँ। क्या है आपकी लाइफ का पर्पस? फिल्म डायरेक्शन। ओके। इसी पॉइंट पर अब आप ये देखिए कि ऐसा कौन सा कार्मिक ऋण है जो अब तक चला आ रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा कार्मिक डेब्ट है जो आपको महसूस होता है कि वो अभी तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा? माँ रोती हुई दिख रही है। माँ रोती हुई दिख रही है। इसका मतलब आपके ऊपर मात्र ऋण। माँ क्यों रो रही है? माँ की क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे, या ऐसा क्या किया है आपसे आपने जो माँ आपसे परेशान है या रो रही है?
मुझे तकलीफ में देख के रो रही है। ओके, इसका मतलब माँ चाहती हैं कि आप हमेशा खुश रहें। हाँ, तो ये आपके ऊपर किस तरह का ऋण हुआ, क्या समझ आया आपको? क्या करना है आपको अब? खुद की तकलीफ पर काम करना। खुद की तकलीफ पर काम करना मीन्स आप खुद को जितना सेल्फ लव में लेके आएंगे, जितना खुश रखेंगे, उतने ही आपके माता पिता को खुशी मिलेगी। क्योंकि जो आपके पास्ट लाइफ के माता पिता थे वो इस लाइफ टाइम में भी माता पिता हैं। तो ये एक पैटर्न आप तीनों के साथ है, अभी भी चल रहा है। क्या आप तैयार हैं इस कार्मिक ऋण को उतारने के लिए? हाँ, थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और अपने बिहेवियर पैटर्न को देखने की कोशिश करते हैं। क्या है आपका ऐसा बिहेवियर पैटर्न जो आज भी आपको तकलीफ देता है, आगे बढ़ने से रुकता है? क्या दिख रहा है आपको? ऐसा कौन सा बिहेवियर है आपका? नहीं दिख रहा। ओके, इस लाइफ टाइम की इस इश्यू को हील करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगेन आपके सामने कुछ सीढ़ियां हैं, उन सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते और आगे बढ़ते बढ़ते अब आप फिर से एक नई लाइफ टाइम में जो आपके पास्ट की है पहुंच चुके हैं। क्या आप पहुंच चुके हैं? हाँ, कहाँ पहुंचे हैं आप? फाउंटेन दिख रहा है बीच में जिसमें मूर्ति रखी है। किसकी मूर्ति है ये? समझ नहीं आ रहा, कोई और लेडी है। ओके, फीमेल आइडल है। हाँ, तो क्या कर रहे हैं आप? अकेले हैं या कोई और है? अकेले। अकेले हैं आप। हर बर्थ में आपने खुद को अकेला पाया। आप अकेले क्यों हैं यहाँ पर? आपके साथ कोई नहीं है या आप साथ लेना पसंद नहीं करते? मैं कुछ ढूंढ रही हूँ अकेले। आप मेल हैं या फीमेल हैं? मेरी क्या पहना है आपने? काले रंग की शॉल। शॉल, काले कलर की शॉल। हाँ, क्या एज है आपकी? 30 से 40 साल के बीच में। अकेले हैं आप? हाँ, तो क्या ढूंढ रहे हैं? समझ नहीं आ रहा। क्या मिला जो ढूंढ रहे हैं? नहीं, नहीं। तो कैसा भाव है चेहरे पर? डर का। किस चीज़ का डर है? पकड़े जाने का। क्या आपने कुछ गुनाह किया है? गुनाह करने वाली हूँ। कौन सा गुनाह? क्या चल रहा है माइंड में? चोरी करने वाली। क्या चोरी करना था आपको? नहीं समझ आ रहा। पैसा?
गहने या कुछ और? नहीं समझ आ रहा। या कोई बच्चा? क्या चोरी करना था आपको? क्या आप प्रोफेशनली चोर हैं या किसी सिचुएशन में आके ऐसा करने का मन आया? प्रोफेशनली चोर वाली फीलिंग है। ओके। तो ऐसे कौन से हालात थे जिसने आपको चोरी करने पे मजबूर किया? क्या हालात थे आपके घर के? घर पर कोई नहीं है। आपके घर पे कोई नहीं है? आपका लाइफ पार्टनर? नहीं, पेरेंट्स? सिर्फ एक अम्मा है। ओके। वो कौन लगती हैं आपकी? दादी। तो क्या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है दादी की? हाँ। तो आपने चोरी को क्यों चूज़ किया? आपने मेहनत करना चूज़ क्यों नहीं किया? आपकी एज भी अच्छी खासी थी, 30। क्या रीज़न था जो आपने चोरी को चूज़ किया? रीज़न पकड़िए। नशे में पड़ गई। ओके, आप नशा करते थे। हाँ। इस लाइफ की थोड़े फ्लैशबैक में जाइए और ये देखिए कि इस नशे के पीछे का रीज़न क्या था। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसने आपको नशे करने पर और चोरी करने पर विवश किया? मुझे कुछ दोस्त दिख रहे हैं आसपास जो साथ में नशा कर रहे हैं। ओके, संगत की वजह से। क्या उन दोस्तों को इस लाइफ टाइम में पहचानती हैं आप? क्या इस लाइफ टाइम में उस लाइफ टाइम के कुछ दोस्त हैं आपके आसपास? नहीं, सिर्फ वो अम्मा जो है वो देखी देखी सी लग रही है। पहचानिए तो वो कौन है इस लाइफ टाइम में? मौसा जी की जो मम्मी है वो लग रही है। ओके। उनके जैसे शक्ल मिलती जुलती। ओके। तो क्या उस लाइफ टाइम का कोई ऐसा बिहेवियर आज भी पैटर्न के फॉर्म में आपको महसूस होता है? उस लाइफ टाइम का कोई बिहेवियर पैटर्न इस लाइफ टाइम में आपको महसूस हो रहा है? एक चीज़ दिमाग में आ रही है। जी। जगह से भाग जाना। जगह से भाग जाना। हाँ। तो क्या इस लाइफ टाइम में आपको ऐसा महसूस होता है कि मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊं? मैं हर वक्त भाग जाती हूँ। कहाँ भाग जाते हैं आप? एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर आ जाती हूँ। ओके।